नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जहां समुद्री जीव विज्ञान, माँ का मानसिक स्वास्थ्य और हमारा रोजमर्रा का पोषण आपस में जुड़ते हैं। ये एक बेहद दिलचस्प विश्लेषण होने वाला है, तो चलिए बिना देरी किए सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी कड़वी सच्चाई से जो सोचने पर मजबूर कर देती है। 10 से 15% माताओं को पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी प्रसव के बाद का अवसाद प्रभावित करता है। ये आंकड़ा ही काफी है ये बताने के लिए कि पब्लिक हेल्थ के नजरिए से ये कितनी बड़ी चुनौती है। ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द पोस्टपार्टम डिप्रेशन पजल। अक्सर हम इसे सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक या सामाजिक समस्या मान लेते हैं, राइट? लेकिन सच तो यह है कि इसकी जड़ें बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में भी बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर के अंदर एक बेहद दिलचस्प बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा होता है। गर्भ में तेजी से विकसित हो रहे बच्चे को DHA की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो कि एक खास तरह का फैटी एसिड है। अब अगर डाइट में इसकी भरपाई ना हो तो बच्चा मां के शरीर में जमा पोषण को तेजी से सोखने लगता है। इसे मैटरनल ड्रेन कहते हैं, जहां मां का पोषण स्तर लगातार गिरता चला जाता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, द ओमेगा 3 कनेक्शन। नॉर्वे के रिसर्चर्स ने इस न्यूट्रिशनल ड्रेन और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक ऐसी बायोलॉजिकल लिंक ढूंढी है जो वाकई चौंका देने वाली है। इस लिंक को समझने के लिए ओमेगा 3 इंडेक्स को जानना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में समझें तो ये लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स की झिल्लियों में EPA और DHA का प्रतिशत होता है। ये एक बहुत ही क्रूशल क्लिनिकल पैमाना है जिससे साइंटिस्ट्स ये ना पाते हैं कि किसी इंसान के शरीर में मरीन फैटी एसिड्स का एक्चुअल लेवल क्या है। इस कॉन्सेप्ट के बिना हम इस पहेली को नहीं सुलझा सकते। अब यहाँ जो डेटा निकल कर आता है उसमें सबसे खास बात है एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ओमेगा 3 इंडेक्स 5.1% से नीचे गिरता है तो डिप्रेशन का खतरा अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ये कोई धीमी रफ्तार से बढ़ने वाला रिस्क नहीं है, बल्कि एक पॉइंट के बाद इसमें सीधा और बड़ा उछाल आता है। तो इस पूरी रिसर्च का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? इस स्टडी में पोस्टपार्टम डिप्रेशन स्कोर्स की लगभग 19% भिन्नता को सीधे तौर पर इस एक अकेले न्यूट्रिशन इंडेक्स से जोड़ा गया। जरा सोचिए, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जटिल चीज का लगभग 5वां हिस्सा सिर्फ इस बात पर निर्भर कर रहा है कि ब्लड सेल्स में ओमेगा 3 का लेवल क्या है। साइंस की दुनिया में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, फीटल ब्रेन्स एंड बेनिफिट्स। ये मरीन न्यूट्रिएंट्स सिर्फ माँ की मेंटल हेल्थ के लिए ही नहीं, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि सीफूड डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन कैसे? ओमेगा 3 खास तौर पर DHA और EPA बच्चे के दिमाग के विकास के लिए सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर आता है कोलिन, जो स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी बनाने में मदद करता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। आयरन और जिंक बच्चे के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, जबकि आयोडीन पूरी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने में मददगार होता है। ये प्रैक्टिकली एक पूरा न्यूट्रिशन पैकेज है। लेकिन ठहरिए, हर रोचक कहानी की तरह यहाँ भी एक पेच है। चलिए देखते हैं चौथा हिस्सा, नेविगेटिंग द मर्क्यूरी कैच। यहाँ होने वाली माताओं के सामने एक बड़ा धर्म संकट होता है। एक तरफ तो बच्चे का दिमाग बनाने वाले ओमेगा 3 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पर दूसरी तरफ सी फूड में पाए जाने वाले हैवी मेटल यानी मरकरी या पारे के न्यूरोलॉजिकल रिस्क से भी बचना है। ये बिल्कुल एक टाइट्रो वॉक जैसा है। आखिर ये संतुलन कैसे बनाया जाए? और इसी उलझन को सुलझाने के लिए हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेफ सी फूड गाइडलाइंस। साइंस और एक्सपर्ट्स ने इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला है। FDA की सिफारिश इस बारे में बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान कम मरकरी वाली मछलियां चुनें और हफ्ते में करीब 8 से 12 आउंस खाएं। इसे नापना भी बहुत आसान है। हथेली के आकार को देखिए। एक हथेली के आकार का टुकड़ा लगभग 4 आउंस की एक सर्विंग होती है। यानी हफ्ते में बस 2 से 3 हथेली के बराबर सर्विंग्स खाने से बॉडी की ये बायोलॉजिकल डिमांड बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पूरी हो जाती है। इस भारी भरकम डेटा को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से समझें तो बेस्ट चॉइसेस में आती हैं सैल्मन, कॉड, झींगा और सार्डिन। इन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार बेझिझक खाया जा सकता है। लेकिन चॉइसेस टू अवॉइड में शार्क और स्वॉर्डफिश जैसी बड़ी शिकारी मछलियां आती हैं, जिनसे पूरी तरह दूर रहना चाहिए क्योंकि इनमें मरकरी का लेवल सबसे ज्यादा होता है। एक और जरूरी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं,
अगर कोई दोस्त या परिवार का सदस्य शौकिया तौर पर ताज़ा मछली पकड़कर लाता है तो हमेशा लोकल एडवाइजरी चेक करनी चाहिए। और अगर वहां कोई जानकारी ना मिले तो सेफ्टी का थंब रूल ये है कि उस हफ्ते सिर्फ 4 ऑन्स की एक ही सर्विंग खाएं और उसके अलावा कोई और मछली ना खाएं। सेफ्टी फर्स्ट, राइट? तो इस पूरी जानकारी को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा प्रेगनेंसी के दायरे से बाहर निकलकर व्यापक नजरिए से सोचिए। अगर सही ओमेगा 3 लेवल्स प्रसव के बाद के मानसिक स्वास्थ्य को इस हद तक बेहतर बना सकते हैं, तो क्या हमारी थाली में परोसा गया ये सी फूड इंसानी जिंदगी के हर पड़ाव में, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, बेहतर साइकोलॉजिकल वेलबींग की कोई ऐसी चाबी हो सकता है जिसे हमने अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं किया है? इस पर जरूर सोचिएगा।